साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आपको दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी और श्रमायुक्त दर के जो श्रमिक हैं उनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। आपको मैं बताऊंगा कि किस प्रकार श्रमायुक्त दर के जो श्रमिक हैं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों से भिन्न हैं, और जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी हैं, अनियमित कर्मचारी हैं, वे नियमितीकरण की पात्रता रखते हैं, और श्रमायुक्त दर के जो श्रमिक हैं किस प्रकार से उनका नियमितीकरण में कई प्रकार के पैंच हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार के द्वारा अनियमित कर्मचारियों की जो जानकारी है 5 बिंदुओं पर जानकारी मांगी गई थी, जिसमें अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की जानकारी शासन से 5 बिंदुओं पर मांगी गई थी। उसमें जो श्रमायुक्त दर के श्रमिक थे उनकी जानकारी शासन के द्वारा नहीं भेजी गई थी। तो क्यों नहीं भेजी गई थी इसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। और मध्य प्रदेश में जो दैनिक वेतनभोगी हैं और श्रमायुक्त दर के श्रमिक हैं उनके संबंध में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा जो आर्डर दिया गया था, किस वजह से वहां पर श्रमायुक्त दर के जो श्रमिक हैं उनका नियमितीकरण नहीं हो पाया था, उसको भी बताऊंगा। आपको हाई कोर्ट की जो कॉपी है उसको भी आपको मैं दिखाऊंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं और श्रमायुक्त दर के जो श्रमिक हैं उनके बारे में कि क्या इनमें अंतर है। तो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी कलेक्टर दर कर्मचारी नियमित पद के विरुद्ध कार्यरत रहते हैं, उनको शासन के द्वारा पद पर रखा जाता है, जो पद खाली रहता है उसके विरुद्ध उनसे काम कराया जाता है अनियमित के तौर पर। साथ ही उनके पास नियुक्ति पत्र भी होता है। तो जिन कर्मचारियों के पास नियुक्ति पत्र होता है वे शासन के कर्मचारी होते हैं, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हों चाहे कलेक्टर दर के कर्मचारी हों चाहे वे संविदा कर्मचारी हों। नियुक्ति पत्र धारक कर्मचारी और जिनके पास नियुक्ति पत्र नहीं है उनको श्रमायुक्त दर का श्रमिक कहा जाता है, क्योंकि उनके पास किसी भी प्रकार का नियुक्ति पत्र नहीं होता है, ना ही किसी सक्षम अधिकारी के द्वारा उनको नियुक्ति दी जाती है। उनको ऐसे ही काम पर रख लिया जाता है और जो दैनिक और मासिक पारिश्रमिक होता है उसके आधार पर उनको वेतन दिया जाता है और समय समय पर इसमें बढ़ोतरी भी की जाती है। तो किस प्रकार से दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी नियमितीकरण के लिए पात्र हैं और जो दैनिक श्रमिक हैं वे नियमितीकरण के लिए पात्र नहीं हैं, इसके बारे में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का एक आदेश है, जिसमें जो दैनिक श्रमिक थे उनकी जो नियुक्ति है किसी सक्षम अधिकारी के द्वारा नहीं की गई थी, जिस वजह से उनका नियमितीकरण वहाँ पर नहीं किया गया था। 8 फरवरी 2023 का वो आदेश आपको मैं दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा छत्तीसगढ़ में जो अनियमित कर्मचारी हैं, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं और श्रमायुक्त दर के श्रमिक हैं, जब शासन के द्वारा उनकी जानकारी मांगी जा रही थी तब श्रमायुक्त दर के श्रमिकों की जानकारी शासन को नहीं भेजी गई थी, क्योंकि इनके पास किसी भी प्रकार का जो नियुक्ति पत्र है वह नहीं था। इसीलिए शासन इनको अपना कर्मचारी नहीं मान रही थी। हालांकि बाद में जो लोक निर्माण विभाग के मीडिया प्रभारी और प्रवक्ता हैं सत्यम शुक्ला जी के द्वारा शासन को पत्र लिखा गया और उनसे निवेदन किया गया कि दैनिक श्रमिक हैं जिनकी वर्तमान में लोक निर्माण विभाग में जो काम करने वाले दैनिक श्रमिक हैं उनकी वर्तमान में जो संख्या है 5000 के आसपास है, इनकी जानकारी शासन को नहीं भेजी गई है। कृपया करके इनकी जानकारी शासन को भेजी जाए। पत्र लिखने के बाद शासन के संज्ञान में ये बात आई और उनकी जो जानकारी है अनियमित के तौर पर भेजने के लिए शासन ने पत्राचार किया। हालांकि दैनिक वेतनभोगी के रूप में उनकी जानकारी नहीं भेजने के लिए कहा गया था, क्योंकि इनके पास नियुक्ति पत्र नहीं था। तो जो पत्र जारी किया गया था उसके बारे में आपको मैं बता देता हूं कि क्या पत्र जारी किया गया था सत्यम शुक्ला जी के द्वारा, और इसके बाद फिर शासन से जो पत्राचार किया गया था उसमें क्या कुछ जानकारी मांगी गई थी। तो 30/11/2022 को यह पत्र लिखा गया था छत्तीसगढ़ लोक निर्माण विभाग श्रमायुक्त दर श्रमिक कर्मचारी कल्याण संघ की ओर से, और इसमें प्रति है मुख्य सचिव महोदय, महानदी भवन, अटल नगर। वैसे इसमें बताया गया है छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा दैनिक वेतनभोगी और अनियमित की परिभाषा स्पष्ट न होने के कारण लोक निर्माण विभाग में काम करने वाले 5000 श्रमायुक्त श्रमिकों की जानकारी प्रेषित नहीं किए जाने बाबत छत्तीसगढ़ शासन लोक निर्माण विभाग में उच्च कुशल, कुशल, अर्धकुशल, अकुशल श्रेणी के 181 अनुविभागीय अधिकारी कार्यालयों में राजकोष प्रदत्त मासिक वेतन अपने बैंक खातों में प्राप्त करने वाले विभिन्न पदों पर, जिसमें कंप्यूटर ऑपरेटर, सहायक ग्रेड 3, वाहन चालक, पंप ऑपरेटर, इलेक्ट्रीशियन, बढ़ई प्लम्बर, माली, खाना सामा, चौकीदार, भृत्य, स्वीपर आदि कार्य करने वाले हम समस्त श्रमायुक्त दर के HRMR में दर्ज अस्थायी श्रमिक हैं। हमारी संख्या वर्तमान में लगभग 5000 है। प्रतिदिन के अनुसार हमारे वेतन की गणना के बावजूद
हम सभी दैनिक वेतनभोगी अनियमित संविदा तीनों श्रेणी के अंतर्गत नहीं आते। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया है कि इन कर्मचारियों को सरकार ना ही अनियमित मानती है, ना ही दैनिक वेतनभोगी और ना ही इनको संविदा कर्मचारी माना जाता है। इन कर्मचारियों को श्रमायुक्त दर के श्रमिक के रूप में माना जाता है। तो श्रमायुक्त श्रमिकों के हित में हम श्रमायुक्त दर के अस्थायी श्रमिकों की जानकारी संख्यात्मक रूप में श्रेणीवार प्राप्त वेतनमान, नियमित पद के वेतनमान सामान्य प्रशासन विभाग के निर्धारित प्रपत्र के अनुसार लोक निर्माण विभाग सचिव महोदय से मंगवाने का निर्देश देने की कृपा करें। इस पत्र के बाद में एक पत्र जारी किया गया था कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग की ओर से 14/6/2023 को, और इस पत्र में जो प्रति है मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग, विषय इसमें दिया गया वेब पोर्टल में राजभवन द्वारा प्राप्त शिकायतों के प्रकरण की ऑनलाइन पर की गई कार्रवाई दर्ज करने बाबत। आवेदक इसमें है श्री सत्यम शुक्ला, प्रवक्ता एवं सोशल मीडिया प्रभारी, रायपुर, छत्तीसगढ़। शासन के समस्त जो सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा दैनिक वेतनभोगी व अनियमित की परिभाषा स्पष्ट न होने के कारण लोक निर्माण विभाग में काम करने वाले 5000 श्रमायुक्त श्रमिकों की जानकारी प्रेषित नहीं किए जाने बाबत। संदर्भ है छत्तीसगढ़ शासन लोक निर्माण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर, अटल नगर का पत्र क्रमांक दिनांक 17/5/2023। विषय अंतर्गत पत्र की छायाप्रति सहपत्र सहित संलग्न है। विषय अंतर्गत श्री सत्यम शुक्ला, प्रवक्ता एवं सोशल मीडिया प्रभारी, छत्तीसगढ़ लोक निर्माण विभाग, श्रमायुक्त श्रमिक कर्मचारी कल्याण संघ के पत्र क्रमांक दिनांक 30/11/2022 के द्वारा लोक निर्माण विभाग में उच्च कुशल, कुशल, अर्धकुशल, अकुशल श्रेणी के श्रमायुक्त दर पर कार्य करने वाले लगभग 5000 अस्थायी श्रमिकों की जानकारी प्रेषित नहीं किए जाने के संबंध में मांग पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः निर्देशित किया जाता है कि आपके परिक्षेत्र मंडल एवं संभागों के अंतर्गत काम करने वाले उच्च कुशल, अर्धकुशल, अकुशल और कुशल श्रेणी के श्रमायुक्त दर पर अनियमित श्रमिकों की जानकारी वरिष्ठता के क्रम में नामवार, श्रेणीवार, पृथक पृथक जानकारी निर्धारित संलग्न प्रपत्र में परिक्षेत्र स्तर पर संकलित कर जानकारी तैयार करके सीडी सहित इस कार्यालय को 7 दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने का कष्ट करें। इसमें फॉर्मेट भी दिया गया है जिसमें आपका परिक्षेत्र मंडल संभाग का नाम, जहां पर कर्मचारी कार्यरत हैं, श्रमिक का नाम, पिता पति का नाम, जन्म तिथि, शैक्षणिक योग्यता, कार्य प्रारंभ करने की तिथि, भुगतान का प्रकार HRMR या अन्य, श्रेणी उच्च कुशल, कुशल, अर्धकुशल और अकुशल, श्रमिकों के लिए जा रहे कार्य का प्रकार, जो भी काम उनसे लिया जा रहा है उसका प्रकार भी इसमें, और टिप भी इसमें देना है साथ में। तो साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं और श्रमायुक्त दर के जो श्रमिक हैं उनमें ये अंतर है कि जो कलेक्टर दर के कर्मचारी हैं, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, उनके पास नियुक्ति पत्र रहता है, इसीलिए उनकी जानकारी दैनिक वेतनभोगी के रूप में शासन को भेजी गई थी। और श्रमायुक्त दर के जो श्रमिक हैं उनके पास किसी भी प्रकार का नियुक्ति पत्र नहीं है, वे बिना नियुक्ति पत्र वाले कर्मचारी हैं, बैकडोर एंट्री कर्मचारी हैं, इसीलिए इनकी जो जानकारी है शासन के पास अनियमित के तौर पर भेजी गई थी। ना ही इन कर्मचारियों को दैनिक वेतनभोगी माना जाता है और ना ही कलेक्टर दर और ना ही संविदा के रूप में इन कर्मचारियों को माना जाता है। तो साथियों, अब मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि किसी भी राज्य की हाई कोर्ट हो, जो दैनिक वेतनभोगी के रूप में काम करने वाले कर्मचारियों के बारे में कई आदेश कई राज्यों की हाई कोर्ट के द्वारा सुनाए गए हैं। जैसे कि हाल ही में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए आदेश दिए गए हैं उनको नियमित करने के लिए, क्योंकि उनके जो कनिष्ठ कर्मचारी थे उनको नियमितीकरण कर दिया गया था। वहीं पर जो सीनियर कर्मचारी थे उनको नियमित नहीं किया गया था। तो उसमें क्यों नियमित नहीं किया गया था उसका कारण भी राज्य सरकार के द्वारा बताया गया था कि जो कर्मचारी नियमित नहीं थे उनको इसलिए नियमित नहीं किया गया था क्योंकि वो स्वीकृत पद पर काम नहीं कर रहे थे, और जिन कर्मचारियों को नियमित किया गया था वे स्वीकृत पद पर कार्य कर रहे थे, उनके पास नियुक्ति पत्र था, सक्षम अधिकारी के द्वारा उनको नियुक्ति दी गई थी। और जिन कर्मचारियों को नियमित नहीं किया गया था उनके पास किसी भी प्रकार का नियुक्ति पत्र नहीं था और ना ही किसी सक्षम अधिकारी के द्वारा उनको पद पर रखा गया था। किसी स्वीकृत पद के विरुद्ध वे कार्य नहीं कर रहे थे, ना ही किसी स्वीकृत पद पर वे काम कर रहे थे। इसका उदाहरण हरियाणा का अभी फ़िलहाल में ही हाई कोर्ट के द्वारा एक आर्डर दिया गया था और उसमें ये बताया गया था कि जितने भी कर्मचारियों के लिए नियमितीकरण के लिए अगर सरकार के द्वारा कोई पॉलिसी बनाई गई है
तो इसका लाभ सभी कर्मचारियों को मिलना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन मध्य प्रदेश के एक आर्डर की हम बात करें तो वहाँ पर जो कर्मचारी हैं उनके पास भी नियुक्ति पत्र नहीं था। वे पूरी जो योग्यता है वह नियमितीकरण के लिए रखते थे, लेकिन फिर भी उनको नियमित नहीं किया गया था। तो उसके बारे में मैं आपको बताने से पहले सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि दूसरे राज्यों की हाई कोर्ट के जो आदेश हैं वह दूसरे राज्यों पर लागू नहीं होते हैं। यानी कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा अगर कोई आर्डर निकाला गया है तो केवल वह मध्य प्रदेश सरकार के लिए ही लागू होगा। छत्तीसगढ़ सरकार उसको नहीं मानती है। किसी भी राज्य सरकार का आर्डर हो, किसी भी राज्य सरकार की हाई कोर्ट का आर्डर हो, दूसरे राज्य की सरकारें उसको नहीं मानती है जब तक कि आप खुद अपने राज्य की हाई कोर्ट में जाकर अपील ना करें। और वहाँ की सरकार जब तक वो आदेश नहीं मानेगी, जब तक छत्तीसगढ़ में यदि आप निवास करते हैं, छत्तीसगढ़ में अनियमित और दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्य करते हैं, या किसी बिना नियुक्ति पत्र वाले कर्मचारी हैं, बैकडोर एंट्री कर्मचारी हैं, तो अगर आप अपना आवेदन छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में लगाएंगे और छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट जब उस पर निर्णय देगी तब छत्तीसगढ़ की जो सरकार है उस आदेश को मानेगी। अन्यथा किसी भी स्टेट की जो वहाँ की हाई कोर्ट है उसका आदेश दूसरे स्टेट की सरकारें नहीं मानती हैं। तो मध्य प्रदेश में जो आर्डर वहाँ की सरकार के द्वारा दिया गया था उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। मध्य प्रदेश सरकार में दैनिक वेतनभोगी के रूप में जो कर्मचारी कार्य कर रहे थे उनका नियमितीकरण नहीं हुआ था। स्वीकृत पद पर नियुक्ति नहीं होने की वजह से उनका नियमितीकरण नहीं हो सकता है, ऐसा इसमें बताया गया था। नवभारत पेपर की ये कटिंग है 10 फरवरी 2023 की। 8 फरवरी 2023 को फैसला सुनाया गया था। इसमें शीर्ष अदालत ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का आदेश को चुनौती वाली याचिका को खारिज कर दिया गया था। आपको पूरा मैटर बता देता हूँ। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दैनिक वेतनभोगी को तब तक नियमित नहीं किया जा सकता है जब तक कि सक्षम अधिकारी स्वीकृत पद के बदले नियुक्ति नहीं कर देता है। इस टिप्पणी के साथ ही शीर्ष अदालत ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की खंडपीठ के 13 फरवरी 2020 के एक आदेश के खिलाफ विभूति शंकर पांडे की अपील को खारिज कर दिया। जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ के समक्ष बताया गया कि राज्य सरकार के जल संसाधन विभाग में पर्यवेक्षक के रूप में पांडे की सेवाओं को नियमित करने के हाई कोर्ट के एकल पीठ के आदेश को खंडपीठ ने रद्द कर दिया था। अपीलकर्ता के द्वारा दावा किया गया था कि वह 1980 में राज्य जल संसाधन विभाग की एक परियोजना के तहत दैनिक दर के आधार पर पर्यवेक्षक के रूप में कार्यरत थे। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि ये दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्यरत नहीं थे, दैनिक दर यानी कि दैनिक श्रमिक के रूप में ये कार्य कर रहे थे, पर्यवेक्षक के रूप में ये कार्य कर रहे थे। उन्होंने सुपरवाइजर के पद पर काम किया था। टाइम कीपर के पद पर नियमितीकरण की मांग उनके द्वारा की गई थी। उक्त पद के लिए जो न्यूनतम योग्यता थी, जो शैक्षणिक योग्यता उस समय मांगी गई थी, गणित के साथ मैट्रिक पास की योग्यता उसमें मांगी गई थी। कोर्ट ने नोट शीट में कहा कि यह योग्यता अपीलकर्ता के पास नहीं थी। हालांकि 31 दिसंबर 2010 को एक सरकारी सर्कुलेट परिपत्र जारी किया गया था। इसमें योग्यता में कुछ ढील दी गई थी। अपीलकर्ता ने अपने नियमितीकरण की मांग की क्योंकि वह पद के लिए योग्य था और लंबे समय से दैनिक वेतन के आधार पर काम कर रहा था। यानी कि जब सरकार के द्वारा जो योग्यता थी उसमें 31 दिसंबर 2010 में कुछ ढील दी थी। इसके बाद जो अपीलकर्ता हैं उनके द्वारा सरकार से अपील की गई क्योंकि उनके पास जो योग्यता थी वह नहीं थी, लेकिन ढील देने के बाद अपीलकर्ता ने नियमितीकरण की मांग की और इसलिए उनके द्वारा मांग की जा रही थी क्योंकि वे उस पद के लिए योग्य थे और उस पद पर वे कार्य भी कर चुके थे। पीठ ने नोट किया कि नियमितीकरण के लिए अपीलकर्ता का दावा इस कारण से खारिज कर दिया गया था कि भले ही गणित के साथ मैट्रिक की न्यूनतम योग्यता उनके नियमितीकरण के लिए आड़े नहीं आएगी, लेकिन तथ्य ये है कि अपीलकर्ता को कभी भी किसी पद के बदले नियुक्त नहीं किया गया था। यानी कि वे दैनिक श्रमिक के रूप में काम कर रहे थे, ना कि दैनिक वेतनभोगी के रूप में काम कर रहे थे, और ना ही उनके पास किसी भी प्रकार का नियुक्ति पत्र था। किसी सक्षम अधिकारी के द्वारा उनको नियुक्ति नहीं दी गई थी। ये सबसे बड़ा माइनस पॉइंट उनके साथ था। योग्यता होने के साथ ही, पद का अनुभव होने के साथ ही उनको नियमितीकरण इसलिए नहीं किया गया क्योंकि ना ही वे दैनिक वेतनभोगी के रूप में काम कर रहे थे और ना ही किसी सक्षम अधिकारी के द्वारा उनको किसी पद पर नियुक्ति दी गई थी। तो साथियों, सबसे बड़ा पैंच जो श्रमायुक्त दर के श्रमिक हैं उनके नियमितीकरण में यही पैंच है। अगर कल के दिन राज्य सरकार
छत्तीसगढ़ की जो सरकार है वह दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को, कलेक्टर दर के कर्मचारियों को, संविदा कर्मचारियों को नियमित करती है, तो उसमें श्रमायुक्त दर के जो श्रमिक हैं वे कहीं ना कहीं छूट सकते हैं, क्योंकि उनके पास कोई ठोस प्रमाण नहीं है नियमितीकरण के लिए। आपको आदेश की कॉपी आप देख सकते हैं, जितने भी पेपर की कटिंग है, आदेश की पीडीएफ फाइल है, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। ये जानकारी सिर्फ मैं आपको इसलिए दे रहा हूं ताकि आप जागरूक हो सकें, अपने नियमितीकरण की लड़ाई के लिए प्रशस्त कर सकें मार्ग। अगर मार्ग प्रशस्त नहीं होगा तब आपका नियमितीकरण संभव नहीं हो पाएगा, अगर आप दैनिक श्रमिक के रूप में काम कर रहे हैं तब, क्योंकि आपके पास किसी प्रकार का नियुक्ति पत्र नहीं है, किसी सक्षम अधिकारी ने आपको नियुक्त नहीं किया है। आगे इसमें जो बताया गया है उसके बारे में अभी मैं आपको जानकारी दे देता हूं। तो इनके पास जो नियुक्ति पत्र है वह नहीं था और ना ही इनको किसी पद के बदले नियुक्ति पर रखा गया था। इसके अलावा इनकी नियुक्ति सक्षम प्राधिकारी ने कभी की ही नहीं थी और नियमितीकरण के समय कोई पद भी उपलब्ध नहीं था, तो पद उपलब्ध न होने के वजह से भी इनको नियमितीकरण नहीं किया गया। तो वहीं दूसरी ओर अपीलकर्ता ने नियमितीकरण के लिए अपना दावा इस आधार पर पेश किया था कि दैनिक वेतनभोगी के रूप में उससे कनिष्ठ व्यक्तियों को वर्ष 1990 या उससे पहले नियमित किया गया था। तो उनके द्वारा ये दावा किया गया था कि जो उनसे जूनियर कर्मचारी हैं उनको दैनिक वेतनभोगी के रूप में नियुक्ति दी गई थी और उनको नियमित कर दिया गया था, साथ ही इनको नियमित नहीं किया गया था। तो क्यों नियमित नहीं किया गया था मैंने आपको बताया है, क्योंकि ये दैनिक श्रमिक के रूप में काम कर रहे थे और जो दूसरे कर्मचारी जिनको राज्य सरकार के द्वारा नियमित किया गया था वे दैनिक वेतनभोगी के रूप में स्वीकृत पद पर काम कर रहे थे, जबकि जो अपीलकर्ता कर्मचारी हैं वे दैनिक श्रमिक के रूप में काम कर रहे थे। वे किसी पद के विरुद्ध काम नहीं कर रहे थे, किसी स्वीकृत पद पर काम नहीं कर रहे थे, उनको दैनिक श्रमिक के रूप में रखा गया था, बिना नियुक्ति पत्र के उनको रखा गया था। इसलिए उनका जो दावा है वह कहीं ना कहीं खोखला साबित हुआ और उनका नियमितीकरण नहीं हो पाया है। तो इसकी आदेश की जो कॉपी है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश की कॉपी है, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और इसके बारे में आप अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं, वकीलों से भी सलाह ले सकते हैं। साथ ही अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो लोक निर्माण विभाग के जो प्रवक्ता हैं, सोशल मीडिया प्रभारी हैं, सत्यम शुक्ला जी से संपर्क करके अगर आप लोक निर्माण विभाग में कार्यरत हैं तो विस्तार से उनसे आप जानकारी ले सकते हैं। साथ ही मैंने आपको ये भी बताने की कोशिश की है कि किस प्रकार से दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण संभव है, लेकिन श्रमायुक्त दर के जो श्रमिक हैं उनका नियमितीकरण संभव नहीं है। तो उनको क्या मांग करना चाहिए? सबसे पहले उनको स्थायीकरण की मांग करना चाहिए शासन से। स्थायीकरण होने के बाद भविष्य में उनका नियमितीकरण हो सकता है। तो इन सभी तथ्यों के आधार पर मैंने आपको दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, कलेक्टर दर कर्मचारी और श्रमायुक्त दर के जो श्रमिक हैं उनके बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। किस प्रकार से दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी नियमितीकरण के लिए पात्र हैं, उनके पास नियुक्ति पत्र है, सक्षम प्राधिकारी के द्वारा उनको नियुक्त किया गया है, और किस प्रकार से श्रमायुक्त दर के जो श्रमिक हैं वे एक प्रकार से बिना नियुक्ति पत्र वाले कर्मचारी हैं, उनके पास किसी प्रकार का नियुक्ति पत्र नहीं है, विभाग के किसी भी सक्षम अधिकारी के द्वारा उनको नियुक्ति नहीं दी गई है किसी भी पद पर, उनको केवल ऐसे ही रख लिया गया है, बैकडोर एंट्री कर्मचारी हैं। इसीलिए अगर आप नियमितीकरण के लिए मांग करते हैं तो भविष्य में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप कोर्ट में भी जाते हैं तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा जो फैसला सुनाया गया था, अपीलकर्ता वहाँ के द्वारा जो पांडे हैं उनके द्वारा अपील की गई थी, सुपरवाइजर के पद पर जल संसाधन विभाग में भी काम कर रहे थे, और उनके द्वारा ये कहा गया था कि उनसे कनिष्ठ जो कर्मचारी हैं दैनिक वेतनभोगी के रूप में काम कर रहे थे उनको सरकार के द्वारा नियमित किया गया है, उनको नियमितीकरण नहीं किया गया है। तो उनके द्वारा दावा पेश किया गया था जिसको मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा निरस्त कर दिया गया था और उनका नियमितीकरण नहीं हो पाया था। इन सभी पेपरों की कटिंग टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, आप अच्छे से अध्ययन कर लेना और वहाँ से इसको अच्छे से किसी भी जानकार व्यक्ति से आप चाहें तो पता कर सकते हैं। तो साथियों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और भी अगर कुछ आप इसके बारे में पूछना चाहते हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं हो सकता है संभव प्रयास करूँगा आपको पूरी जानकारी देने की। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।